नमस्कार, मेरा नाम है चेतन चौधरी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियोज में सिलेबस को कवर किया है और आपके केवीएस और DSSB और जितने भी स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम्स आने वाले हैं बहुत जल्दी, तो उनको लेकर ये सिलेबस आपके सामने है। और उस सिलेबस को रूप में हमने पहले जो चर्चा की है वो डेफिनेशन ऑफ एम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ग्लोबल एंड इंडियन दोनों कॉन्टेक्स्ट में हम चर्चा कर चुके हैं। डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटीज इन इंडियन एक्ट्स, दिव्यांगता की परिभाषा इंडियन कानूनों के अनुसार क्या है, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। और ये प्राइमरी लेवल पे कैसे प्रिवेंशन होता है, सेकेंडरी लेवल पे कैसे प्रिवेंशन होता है, टेरिटरी लेवल पे कैसे प्रिवेंशन होता है। साथ ही हम पढ़ेंगे अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। तो आप जब अर्ली इंटरवेंशन पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इंटरवेंशन से पहले भी एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं हम आइडेंटिफिकेशन। तो इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक से हमें कुछ बातें जो पता चलने वाली हैं वो कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड बेनिफिट्स इनके क्या होते हैं, अर्ली इंटरवेंशन के क्यों जरूरी होता है, और सर्विस मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन क्या होते हैं, मतलब कि आप किस प्रकार से अर्ली इंटरवेंशन कर सकते हैं। उन सब चीज़ों पे हम चर्चा आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, दिव्यांगता या विकलांगता की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, तो प्रिवेंशन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन और एक होती है आपकी अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन की हम बात करें तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, आप जैसे कि कोई बच्चा आपको दिखने में लग रहा है कि ये बच्चा थोड़ा सा स्पेशल, हमको लगता है कि ये स्पेशल कैटेगरी में आ सकता है, तो उसको पहचानने के कुछ तरीके, एक तो है आपका एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप पहचानते हैं। ठीक है, निरीक्षण के द्वारा आपको पता चल गया कि इस बच्चे में ये डिसेबिलिटी है। दूसरा है, आप जब मान लीजिए कोई बच्चा मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर लग रहा है या मानसिक रूप से ऐसा है कि वो उसकी जो कार्य करने की प्रक्रिया है वो दूसरे बच्चों के समान नहीं है, तो हम टूल्स का यूज करते हैं। अब टूल्स के बारे में जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको पता ही ना हो कि टूल्स क्या है, उसको मैं एक लाइन में डिफाइन कर दूं। स्क्रीनिंग चेकलिस्ट। स्क्रीनिंग का मतलब होता है छांटना और चेकलिस्ट का मतलब होता है एक सूची, चाहे वो सूची प्रश्नों की हो। तो स्क्रीनिंग चेकलिस्ट के माध्यम से हम पता करते हैं कि इस बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, डिफरेंट टूल्स होते हैं डिसेबिलिटी के अनुसार। आपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू, अगर मान लीजिए किसी को ऑटिस्टिक बच्चा अगर आपको लग रहा है तो आप जो टूल यूज करेंगे उसका नाम कार्स है या फिर ईसा यूज करेंगे। आपको अगर कोई बच्चा ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे में किसी भी प्रकार की दिव्यांगता है लेकिन हमें पता नहीं चल रही है, तो आप एक CBSE द्वारा टूल डिजाइन किया गया है जिसका नाम है प्रशस्त, जो कि स्क्रीनिंग चेकलिस्ट है एक तरीके की, तो उसका यूज करेंगे। ऐसे जो तमाम प्रकार की दिव्यांगताएं हैं उनको लिए स्पेसिफिक टूल्स होते हैं और आप उनका यूज करते हैं। तो इन टूल्स का कैसे यूज करते हैं इसको भी हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन आपकी सबसे पहले तो एक तो ऑब्जर्वेशन के रूप में हो जाती है, दूसरा आप टूल्स या स्क्रीनिंग टूल्स या फिर स्क्रीनिंग चेकलिस्ट के माध्यम से करते हैं। ठीक है, अब अर्ली आइडेंटिफिकेशन आपने कर लिया, इसके बाद आपका जो प्रक्रिया चालू होती है वो होती है अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन को कहते हैं शीघ्र पहचान, हिंदी में शीघ्र पहचान, और अर्ली इंटरवेंशन को कहते हैं शीघ्र
हस्तक्षेपण। ठीक है, तो आपने शीघ्र पहचान तो कर ली, लेकिन फिर आगे आपका काम क्या होगा, आप शीघ्र हस्तक्षेपण करेंगे। शीघ्र हस्तक्षेपण कैसे करेंगे कि आप एक स्पेशल एजुकेटर हैं, आपने माता पिता से कांटेक्ट किया कि मतलब या तो माता पिता ने आपसे कांटेक्ट किया या आपने माता पिता से कांटेक्ट किया और उनको आपने बताया कि आपके बच्चे को इस प्रकार की कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, जो कि आपने पता किया था टूल्स के माध्यम से। मैंने बताया आपको टूल्स एक स्क्रीनिंग चेकलिस्ट होती है जिसमें एक क्वेश्चनेयर होता है, क्वेश्चनेयर को आप टिक करते हैं, स्क्रीनिंग चेकलिस्ट होती है और उस स्क्रीनिंग चेकलिस्ट में एक क्वेश्चनेयर टाइप होते हैं और क्वेश्चनेयर में जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे का डेवलपमेंट डिले है या फिर एक्यूरेट है टाइम पे, तो इन सब चीज़ों को लेके प्रश्न होते हैं। तो आपको माता पिता के थ्रू इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है। मान लीजिए किसी बच्चे का डेवलपमेंट डिले है, जो आपके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, मान के आपका इतने महीने में बच्चा बलबलाना शुरू करता है, इतने बच्चे में पहला शब्द मतलब इतने महीने में पहला शब्द यूज करना चालू करता है, पहला शब्द पा बोला तो उसकी उम्र क्या थी, तो ये उस क्वेश्चनेयर का हिस्सा होते हैं। अब जब आप उस क्वेश्चनेयर को, उस सूची को टिक कर रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि बच्चे ने ये सारी चीजें डिले की थी, यानी कि कोई जिसका क्राइटेरिया 6 महीने में करने का है उसको उसने किया 1 साल के बाद या फिर 1 साल से भी ज्यादा टाइम लिया, तो इसका मतलब उसका डेवलपमेंटल डिले चल रहा है। तो इसके माध्यम से जब आप पूरे क्राइटेरिया को देखते हैं कि पूरे क्राइटेरिया में बच्चा नहीं आ पा रहा है, जो कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं उनके क्राइटेरिया में बच्चा नहीं आ पा रहा है, तो फिर आपको पता चलता है कि बच्चे को इंटरवेंशन की जरूरत है, हस्तक्षेपण की जरूरत है, बच्चे पर काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो काम अब आपने माता पिता से संपर्क किया है, संपर्क माता पिता ने आपसे किया, तो काम आप शुरू करते हैं। आप माता पिता को सबसे पहले काम होता है आपका सुझाव देना, कि आपने माता पिता को सुझाव दिया कि इस बच्चे को आप, या फिर आपने सुझाव दिया कि आप मान लीजिए किसी मेडिकल सहायता की उसको जरूरत है, तो वो मेडिकल सहायता वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, उन चीजों की आपने जानकारी दी, तो इसको कहते हैं अर्ली इंटरवेंशन। ठीक है, अब अर्ली इंटरवेंशन के अलावा एज ए स्पेशल एजुकेटर आप भी इस अर्ली इंटरवेंशन का हिस्सा होते हैं। ठीक है, मान लीजिए बच्चे को अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, मेडिकल ट्रीटमेंट बच्चे का चल रहा है, तो आप स्पेशल एजुकेटर के रूप में क्या कर रहे हैं उसके साथ, तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो जो टॉपिक है हमारा प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। देखिए, जो प्रिवेंशन होता है डिसेबिलिटी का वो 3 लेवल पे होता है। ठीक है, एक तो होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, प्रिवेंटिंग द ऑनसेट डिसेबिलिटी। अब प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है कि बच्चे के इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण टाइम पे करवाया या नहीं करवाया है। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि बच्चे का टीकाकरण टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा, न्यूट्रिशन प्रोग्राम टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसेबिलिटीज। ठीक है, ये प्राइमरी प्रिवेंशन का हिस्सा है। फिर उसके बाद इंजरी प्रिवेंशन, रोड सेफ्टी, वर्क प्लेस सेफ्टी, एनवायरमेंटल सेफ्टी, रिमूविंग बैरियर्स, रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स। तो एज ए स्पेशल एजुकेटर आपका काम उसके लिए एक तरीके से बैरियर फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। अच्छा, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर दोनों का आपने ध्यान रखना है कि दोनों चीजें समय पे हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। न्यूट्रिशन प्रोग्राम, उसको किस प्रकार का न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। इंजरी प्रिवेंशन मतलब कि बच्चे की डिसेबिलिटी, मान लीजिए कोई मस्कुलर डिस्ट्रोफी है या फिर ऐसी डिसेबिलिटी है जिससे इंजरी सामान्य बच्चे की अपेक्षा उस बच्चे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है, तो इंजरी प्रिवेंशन के लिए आपने क्या क्या चीज़ें सजेस्ट करनी है, ये सब चीज़ें आपका काम है। ठीक है, जो भी माँ को प्रॉब्लम है उसको अर्ली डायग्नोस करिए और उसका ट्रीटमेंट कराइए। स्क्रीनिंग प्रोग्राम, हियरिंग, विजन, डेवलपमेंटल डिलेज, यानी स्क्रीनिंग प्रोग्राम के बारे में मैंने बताया आपको स्क्रीनिंग कैसे करनी है। रिहेबिलिटेशन, अगर बच्चे में डिसेबिलिटी आ जाती है तो आप अर्ली आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसका अर्ली इंटरवेंशन चालू करेंगे और उसी प्रक्रिया में हम रिहेबिलिटेशन, जिसमें कि फिजिकल थेरेपी चालू हो सकती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी चालू हो सकती है। ये सब चीज़ें जब बच्चे को इस अर्ली एज में मिल जाती हैं तो उसकी जो डिसेबिलिटी का लेवल है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, करेक्टिव सर्जरीज और एड्स, जी कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी, हेयरिंग एड्स, तो ये बच्चे की डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, अब तृतीय लेवल की जो प्रिवेंशन आप कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज टू रिस्टोर फंक्शन एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, असिस्टिव डिवाइस, व्हीलचेयर
प्रोस्थेटिक्स, मान लीजिए बच्चे की डिसेबिलिटी तृतीय लेवल पे आ चुकी है, तो व्हील चेयर, प्रोस्थेटिक्स इनकी व्यवस्था है या नहीं है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। रिहेबिलिटेशन सर्विसेज उसको मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं, फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या जिस प्रकार की थेरेपी को बच्ची को जरूरत है वो समय पे मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सोशल इंटीग्रेशन प्रोग्राम, सोशल इंटीग्रेशन प्रोग्राम के बच्चे की डिसेबिलिटी का लेवल अब तृतीय है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन से के माध्यम से बच्चे को किसी प्रकार की हीन भावना की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी और बच्चा कहीं भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर पाएगा। तो ये ऐसे प्रोग्राम, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम और एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, यानी कि हमारा जो मेन उद्देश्य होता है बच्चों को एक तरीके से स्किलफुल बनाना भी होता है, जिससे कि डिसेबिलिटी को दरकिनार करते हुए वो अपना जीवन एक सामान्य बच्चे की तरह जी सके और उसकी दैनिक दिनचर्या प्रभावित न हो। इसलिए एम्प्लॉयमेंट स्किल्स भी हम सिखाते हैं बच्चे को, तो ये एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट भी हमें सिखाना होता है। ठीक है। लीगल प्रोटेक्शन एंड एडवोकेसी, यानी कल आपको आरसीआई एक्ट के बारे में बताया था, लेकिन उसमें जो मतलब एक तरीके से हमने डिटेल चर्चा आगे करने वाले हैं, तो लीगल प्रोटेक्शन उसी का हिस्सा है। आरसीआई एक्ट में ये चीज़ें साफ लिखी हुई हैं कि एज ए स्पेशल एजुकेटर आप बच्चे की एडवोकेसी भी कर सकते हैं। तो आपको अगर बच्चे की कहीं भी हितों की हानि दिख रही है, क्षति दिख रही है, तो आप उस चीज़ की वकालत करिए जहाँ भी आप कर सकते हैं। ठीक है। डिसेबिलिटी राइट्स क्या हैं, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज क्या हैं, इन सब चीज़ों पे आप समय समय पर चर्चा करते रहिए, जिससे कि जागरूकता बनी रहे। मैंने बताया कि आप चाहे स्पेशल एजुकेटर हो तो आपका जो बच्चे के रिहेबिलिटेशन में योगदान है वो कई लेवल पे हो सकता है। या तो आप स्पेशल स्कूल में हैं या इंक्लूसिव स्कूल में हैं तो भी आप बच्चे के रिहेबिलिटेशन में मदद कर रहे हैं, या फिर आपको होम बेस्ड मॉडल यानी कि गृह आधारित मॉडल का भी ध्यान रखना है। आप घर पे जाके भी उसको सुविधाएं प्रदान करनी है आपको। तो जो डेफिनेशन है गृह बेस्ड मॉडल की, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट द चाइल्ड्स होम बाय ट्रेन्ड प्रोफेशनल और केयर गिवर्स लाइक पेरेंट्स अंडर गाइडेंस। तो गृह आधारित मॉडल जो है वो डेली रूटीन्स एंड फैमिलियर एनवायरनमेंट पर फोकस करता है। पेरेंट्स और केयर गिवर्स आर ट्रेन्ड टू परफॉर्म थेरेपी एक्टिविटीज, प्रोफेशनल विजिट पीरियडिकली एंड फिजियोथेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है कि नेचुरल एंड कंफर्टेबल सेटिंग फॉर द चाइल्ड। और बच्चा किसी भी मान लीजिए घर से बाहर है तो वो हो सकता है कंफर्टेबल ना हो, आप जो भी चीज़ें उसको सिखा रहे हैं उसको कहीं ऐसा लग रहा हो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब घर से बाहर ये चीज़ें मुझे सिखाई जा रही हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि नेचुरल बच्चा फील करता है, कंफर्टेबल फील करता है घर में जब आप बच्चे को सर्विस देते हैं। तो इनकरेज पेरेंट इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावरमेंट, जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जब पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है बच्चे के रिहेबिलिटेशन में, तो जब पेरेंट्स सीख जाते हैं उन चीज़ों के, बच्चे की जो डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, तो इसका बच्चे के जो डेवलपमेंट है उस पर बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यूजफुल इन रूरल और रिमोट एरियाज विद लिमिटेड एक्सेस टू सेंटर्स। रूरल और रिमोट एरियाज में भी ये यूजफुल है। मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो स्कूल आने में असमर्थ है, तो फिर ऐसे एरियाज में बच्चे को ऐसे ही छोड़ भी दिया जाता है कि एक तो दिव्यांग है, दूसरा कई प्रकार की परेशानियां, माँ बाप की एक नज़रिया होते हैं, परसेप्शन होते हैं, तो फिर ये मदद करता है आपका रिमोट एरियाज में। ठीक है। सेंटर बेस्ड मॉडल क्या होता है? केंद्र आधारित मॉडल, इसकी डेफिनेशन है चिल्ड्रन अटेंड ए स्पेशलाइज्ड सेंटर और अर्ली इंटरवेंशन फैसिलिटी फॉर थेरेपी, एजुकेशन एंड स्किल बिल्डिंग। अब जानते हैं थेरेपी, आपको डिफरेंट थेरेपी के सेंटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनमें फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी भी एक तरीके की होती है, वाटर थेरेपी, ये सारे थेरेपी का आपका हिस्सा होते हैं। और अगर घर पर इन थेरेपी को सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती है, मान लीजिए सारी प्रकार की सर्विस घर पे नहीं प्रोवाइड होती, तो सेंटर बेस्ड मॉडल, बच्चे को सेंटर पे ले जाया जाता है। ये माता पिता का एक तरीके से दायित्व होता है और बच्चे को वहाँ पे रिहेबिलिटेशन में मदद मिलती है और इंटरवेंशन उसका होता है। इसके की फीचर्स ये हैं सेंटर बेस्ड के कि रन बाय ट्रेंड स्टाफ, बिल्कुल, थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स एंड साइकोलॉजिस्ट, एक पूरी टीम काम करती है। मान लीजिए घर पे अगर जाते हैं तो कई स्पेशल एजुकेटर अलग जा रहे हैं और फिजियोथेरेपिस्ट अलग जा रहे हैं और
तमाम प्रकार के रिहैब प्रोफेशनल्स अलग अलग समय पे जा रहे हैं, तो वो एक टीम नहीं बन पाती है घर पर जब आप देते हैं सर्विस को। लेकिन जब सेंटर पे देते हैं तो फिर एक टीम के रूप में सारे प्रोफेशनल्स काम करते हैं। स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज एंड पीयर इंटरेक्शन में ऑपरेट फुल टाइम और पार्ट टाइम। ठीक है, एडवांटेज इसके प्रोफेशनल सुपरविजन एंड रिसोर्सेज। बिल्कुल, जब आप सेंटर पे होते हैं तो रिसोर्सेज आपको ज़्यादा मिलते हैं, ये चीज़ है। अपॉर्चुनिटी फॉर सोशलाइजेशन विद अदर चिल्ड्रन, बिल्कुल ये चीज़ भी है। ईजियर मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस हैं, ये आपको पीडीएफ मिलने वाली है तो आप इसको कवर कर सकते हैं। हॉस्पिटल बेस्ड मॉडल क्या होता है? हॉस्पिटल में बेस्ड मॉडल में सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन ए मेडिकल और क्लिनिकल सेटिंग, ऑफन इन टेरिटरी केयर हॉस्पिटल्स। होम बेस्ड और सेंटर बेस्ड दोनों ही प्रकार की जो प्रिवेंशन मॉडल्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें एक हॉस्पिटल बेस्ड मॉडल भी आपका काम कर सकता है। इसके की फीचर्स हैं फोकस ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्पेशलाइज्ड थेरेपीज एंड सेरेब्रल पाल्सी, एपिलेप्सी एंड कुछ और डिसेबिलिटीज हैं जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी। जिन डिसेबिलिटीज को आप घर पर नहीं ट्रीट कर सकते उनको हॉस्पिटल में ही ट्रीट किया जा सकता है, जैसे सेरेब्रल पाल्सी, एपिलेप्सी, ऐसी चीज़ें जिनमें स्पेशल एजुकेटर या फिजियोथेरेपिस्ट या कोई ऐसी टीम जिसमें डॉक्टर सम्मिलित नहीं हो वो काम नहीं कर सकता, तो इसके लिए हॉस्पिटल बेस्ड मॉडल होता है। तो हम डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता की रोकथाम पढ़ रहे हैं, और दिव्यांगता की रोकथाम में हम क्या पढ़ रहे हैं अब? अर्ली इंटरवेंशन कैसे करना है। ठीक है, अर्ली इंटरवेंशन का महत्व क्या है कि अर्ली इंटरवेंशन का जितना जल्दी आप बच्चे की पहचान करते हैं और जितना जल्दी बच्चे के डेवलपमेंट पे काम करना चालू कर देते हैं, उतना ही बच्चे की जो डिसेबिलिटी है उसमें कमी करने में मदद मिलती है। ठीक है, एडवांटेज एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर एंड टेक्नोलॉजी एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर एसोसिएट हेल्थ कंडीशन। ठीक है जी। की फीचर्स, सर्विसेज आर कस्टमाइज्ड बेस्ड ऑन चाइल्ड्स नीड्स, मे स्टार्ट विद हॉस्पिटल बेस्ड डायग्नोसिस फॉलोड बाय होम बेस्ड ट्रेनिंग एंड पीरियोडिक सेंटर बेस्ड थेरेपी। तो ये कुछ चीज़ें थी आपको अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताई गई। मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, ये भी एक पीडीएफ है, अगर इससे आपको मदद मिलती है समझने में और आसानी से। तो ये पीडीएफ्स आपको कहाँ मिलने वाली है? व्हाट्सएप चैनल पे। ठीक है, तो हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है, उसको ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और बाकी आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तो करते ही हैं। होम बेस्ड मॉडल, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। सेंटर बेस्ड मॉडल, इसके बारे में चर्चा कर ली। हॉस्पिटल बेस्ड मॉडल, इसके बारे में चर्चा कर ली। कंबाइंड और मिक्स्ड मॉडल। कंबाइंड और मिक्स्ड मॉडल क्या होता है? ब्लेंड ऑफ टू और मोर मॉडल्स। मान लीजिए सेंटर बेस्ड मॉडल भी आप एक साथ दे रहे हैं, होम बेस्ड मॉडल भी एक साथ दे रहे हैं, यानी कि बच्चा सेंटर पे भी जा रहा है, सेंटर पे फिजियोथेरेपी के लिए जा रहा है, और होम बेस्ड मॉडल में स्पेशल एजुकेटर करा रहा है, तो दोनों ही चीज़ें साथ चल रही हैं, तो ये कंबाइंड और मिक्स्ड मॉडल हुआ। कस्टमाइज्ड पर चाइल्ड्स नीड एंड कंडीशन। एडवांटेज इसमें होलिस्टिक केयर होती है, अडेप्टेबल अप्रोच होती है। लिमिटेशन क्या है? रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ इंटरवेंशन मॉडल। होम बेस्ड जो मॉडल है वो कंफर्टेबल है, पेरेंट लेड एंड रूरल सूटेड है। यहाँ पे आप घर पर जाकर मान लीजिए माता पिता जो है सेंटर या हॉस्पिटल बेस्ड मॉडल की डिसेबिलिटी प्रिवेंट नहीं कर सकते, और मान लीजिए सोशल स्टेटस उनका ऐसा नहीं है कि वो खर्चा उठा सकें, तो आप एज ए एनजीओ में जहाँ भी काम करते हो आप, या फिर एज ए सोशल वर्कर भी आप उसको होम बेस्ड मॉडल दे सकते हैं, और ये कंफर्टेबल होता है। ठीक है, सेंटर बेस्ड मॉडल में क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड एंड सुपरवाइज्ड, अर्बन एक्सेसिबल। और हॉस्पिटल बेस्ड मॉडल में क्या होता है? मेडिकली फोकस किया जाता है, स्पेशलिस्ट ड्रिवन होता है ये, और कंबाइंड में इंटीग्रेटेड होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो अगर देखा जाए तो जो सबसे अच्छा डिसेबिलिटी का प्रिवेंशन हो सकता है वो कंबाइंड मॉडल से बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया, इसकी एक लिमिटेशन मैं ये बता दूं कि एक खर्चीली प्रक्रिया है। आप सब तरीके के रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स को लेके आएंगे तो एक तरीके के कोई भी माता पिता
जो है वो अगर मान लीजिए इस प्रकार से इतना खर्चा वहन नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से सोशल वर्क के रूप में भी चलती हैं और डिपेंड करता है माता पिता की कैपेसिटी क्या है, वो अपने बच्चे की डिसेबिलिटी प्रिवेंट करने में किस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से साथ साथ चलती हैं। तो ये थी आज की वीडियो, कल की वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।